Hello everyone, good morning. Today I am taking a new topic टेंस। आज हम टेंस के बारे में डिटेल में जानेंगे और टेंस का यूज कहाँ पे होता है, कैसे होता है, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक टेंस। जैसा कि आपको पता है कि टेंस मतलब होता है काल। काल मीन्स समय, जो भी समय चल रहा है या बीत चुका है या आने वाला है, इन सभी को हम टेंस के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक, तो टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान काल, और पास्ट मतलब होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्य काल। सो इनके बारे में बारी बारी से देखते हैं। तो प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 3 है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नंबर 4 है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट टेंस, पास्ट टेंस भी 4 टाइप के होते हैं। ठीक, नंबर फर्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 3 है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य का। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। सो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो इनका बारी बारी से देखते हैं किस प्रकार से यूज होता है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है, कैसे पहचाने कैसे जाने की, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि कौन सा टेंस है। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, ईटीसी इस तरह से आता है। ठीक, इसमें जो है कि हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज किया जाता है, और अगर मतलब सिंगुलर पर्सन है तो उसमें लास्ट में यस या ईएस का यूज किया जाता है। ठीक, जैसे क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तो इसका हो जाएगा डू यू स्टडी इंग्लिश, डू यू स्टडी इंग्लिश। यस, हाँ। जैसे आप किसी से पूछें कि क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तो आपने बोला कि डू यू स्टडी इंग्लिश, तो उन्होंने आंसर दिया, आपका मतलब रिप्लाई दिया कि हाँ। तो इसे इंग्लिश में वो है क्या बोलेंगे, यस आई डू, यस आई डू। फिर आपने बोला उनसे, जैसे आप जो है उनसे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक, क्या लता तुम्हारे घर आती है, आपने जैसे पूछा डज लता कम टू योर हाउस, डज लता कम टू योर हाउस, तो उन्होंने कहा हाँ कभी कभी आती है। उन्होंने इंग्लिश में इसे बोला यस शी कम्स समटाइम्स, यस शी कम्स समटाइम्स। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं, क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं, तो उन्होंने कहा इंग्लिश में जैसे आपने पूछा डू अदर फ्रेंड्स आल्सो कम टू यू, डू अदर फ्रेंड्स आल्सो कम टू यू, तो उन्होंने कहा हाँ वे भी आते हैं, यानी कि वे भी आते हैं। तो यस दे डू, यस दे डू इंग्लिश में से करें। ठीक, क्या तुम मुंबई में रहते हो, क्या तुम मुंबई में रहते हो, डू यू स्टे इन मुंबई, डू यू स्टे इन मुंबई। ठीक, इस तरह से आप जो है बात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानें, इनके वाक्य के अंत में जो भी हिंदी सेंटेंस रहेगा इससे आप बनाना चाहते हैं, तो उनके वाक्य के अंत में रहता है रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह से मतलब लास्ट में दिया रहेगा। ठीक, ईटीसी। तो इनकी पहचान मतलब हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें, सहायक क्रिया जिसे कहते हैं इज एंड आर। इन इज का प्रयोग कहाँ पे होता है, जैसे ही सी इट के साथ किसका प्रयोग होता है, इज का। एम का आई के साथ जो है एम का यूज होता है, और आर का जो है कि वी, हम मतलब हम, दे
मतलब एक से ज़्यादा पर्सन के लिए आर का यूज होता है। ठीक, तो इनका यूज देखिए कैसे हो रहा है। क्या यह पुस्तक तुम्हें चाहिए? क्या यह पुस्तक तुम्हें चाहिए? यानी कि यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य ये है, क्या क्या से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से बनाएंगे, इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर? इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर? ठीक, क्या यह पुस्तक तुम्हें चाहिए, इसका इस तरह से होगा। हाँ यह पुस्तक, हाँ यही पुस्तक मुझे चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ यही पुस्तक मुझे क्या है, चाहिए। ठीक, तो इसका इंग्लिश में उन्होंने बोला यस दिस इज इट, यस दिस इज इट। नेक्स्ट है, आपने पूछा क्या रीता फिल्म देख रही है? क्या रीता फिल्म देख रही है, इसे आपने इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पूछ रहे हैं इज रीता वॉचिंग अ मूवी? इज रीता वॉचिंग अ मूवी? तो उन्होंने कहा नहीं वह वीडियो गेम खेल रही है। तो उन्होंने इंग्लिश में उसका रिप्लाई कैसे दिया? नो सी इज प्लेइंग अ वीडियो गेम, नो सी इज प्लेइंग अ वीडियो गेम। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, आपने फिर पूछा उनसे क्या तुम अब बाजार नहीं जा रहे हो? क्या तुम अब बाजार नहीं जा रहे हो, यानी कि आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ? आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ? ठीक, तो उन्होंने कहा नहीं, नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट या फिर आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। ओके, नेक्स्ट है क्या तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं? इज योर फादर इज गवर्नमेंट सर्विस? इज योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस? तो उन्होंने कहा नहीं मेरे पिताजी व्यापारी हैं। तो इसे इंग्लिश में उन्होंने क्या बोला? नो ही इज़ अ बिजनेसमैन, नो ही इज़ अ बिजनेसमैन। नेक्स्ट देखेंगे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको पहचानने के लिए वाक्य के अंत में रहता है चुका है, दिया है ईटीसी इस तरह से आता है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का यूज होता है। जैसे हैज़ का यूज कहाँ, हैज़ का यूज जो है एक वचन करता है, जैसे मतलब सिंगुलर पर्सन के साथ हैज़ का, और प्लुरल के लिए जो है कि बहुवचन के लिए हैव का यूज होता है। तो इससे रिलेटेड देखते हैं कुछ वाक्य। जैसे पहला है क्या तुमने राधा को कोई पत्र लिखा? क्या तुमने राधा को कोई पत्र लिखा, इससे जैसे आप पूछ रहे हैं। ठीक, तो हैव यू रिटन एनी लेटर टू राधा? हैव यू रिटन एनी लेटर टू राधा? तो उन्होंने कहा यस, हाँ, यानी कि यस, हाँ, यस आई हैव, यस आई हैव। नेक्स्ट है क्या उसने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया? आपने फिर से पूछा हैज सी रिप्लाइड टू योर लेटर? हैज सी रिप्लाइड टू योर लेटर? यानी कि क्या उसने तुम्हारे पत्र का जवाब दिया या फिर उत्तर दिया? तो उन्होंने कहा नहीं, नो सी हैजेंट। हैज़ नॉट भी बोल सकते हैं इसको, या फिर हैजेंट बोल सकते हैं। ठीक, नो सी हैजेंट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्या तुमने खाना खा लिया? क्या तुमने खाना खा लिया, इसको इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? हैव यू टेकन योर मील्स? हैव यू टेकन योर मील्स? तो उन्होंने कहा नहीं मैंने सुबह का नाश्ता काफ़ी भारी किया था। जैसे सुबह का नाश्ता ज़्यादा खा लिए थे, मतलब कर लिए थे, इस वजह से उन्हें भूख नहीं लगी। तो उन्होंने कहा नो आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट इन दी मॉर्निंग। नो आई हैव हैवी ब्रेकफास्ट इन दी मॉर्निंग, यानी कि मैंने सुबह में काफ़ी भारी नाश्ता किया था। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे क्या तुम उसके घर गए थे? क्या तुम उसके घर गए थे, मैंने जैसे पूछा आपसे डिड यू गो टू हिज प्लेस? प्लेस बोल सकते हैं या फिर हाउस बोल सकते हैं। डिड यू गो टू हिज हाउस? मैंने जैसे आपसे पूछा डिड यू गो टू हिज हाउस? तो आपने बोला नहीं अभी मुझको जाना है, नहीं अभी मुझको जाना है। नो आई हैव येट टू गो, नो आई हैव येट टू गो। ठीक, नेक्स्ट हमारा बच रहा है, इसको देख रहे हैं अभी
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें आ रहा है, इसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं, ETC आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, समय दिया रहता है, टाइम दिया रहता है, ठीक। और इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैड बीन का यूज होता है, ठीक। इनसे रिलेटेड हम कुछ देखते हैं सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस है, तुम सुबह से क्या कर रहे हो। तुम सुबह से क्या कर रहे हो, जैसे मैंने पूछा व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। तो आपने रिप्लाई दिया यह किताब पढ़ रहा हूँ, यह किताब क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, मैंने फिर से पूछा आपसे क्या कल से यहाँ भी बरसात हो रही है, क्या कल से यहाँ भी बरसात हो रही है। हैज़ इट बीन रेनिंग हेयर आल्सो सिंस यस्टरडे, हैज़ इट बीन रेनिंग हेयर आल्सो सिंस यस्टरडे। तो आपने कहा हाँ हो तो रही है पर रुक रुक के हो रही है, हाँ हो तो रही है पर क्या कर रही है, रुक रुक के हो रही है। तो आपने इंग्लिश में इसे कैसे बोला, यस इट हैज़ बीन बट नॉट कंटिन्यूसली, यस इट हैज़ बीन बट नॉट कंटिन्यूसली। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, क्या पानी काफ़ी देर से उबल रहा है। मैंने पूछा आपसे क्या पानी काफ़ी देर से उबल रहा है, तो मैंने इंग्लिश में से बोला हैज़ द वाटर बीन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग, हैज़ द वाटर बीन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग। तो आपने कहा नहीं अभी थोड़ी देर से उबल रहा है, नो इट हैज़ बीन boiling only for a little time, no it has been boiling only for a little time। ओके, सो आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।